महिमा दत्ता स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। निर्भया के साथ जो हुआ था उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद समाज की मानसिकता बदल रही है, शायद अब समाज बदल रहा है और महिलाओं को ये समाज खुली हवा में सांस लेने देगा। लेकिन आज भी ऐसे हैवान हमारे समाज में हैं जो हर जगह पर हैं और महिलाओं का जीना दूभर कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ उनकी अस्मत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक मामला दिल्ली से सामने आया जहां पर रेप किया गया एक महिला के साथ और उस दौरान उसकी आंखों और मुंह में गोंद को डाल दिया गया। और दूसरा बेहद ही शर्मनाक मामला, पहली क्लास की छात्रा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने रेप करने की कोशिश की जिसकी उम्र 72 साल बताई जा रही है। महिला सुरक्षा के दावे करने वाले समाज के ठेकेदार जरा देखें और अपने किए गए वादों पर जरा गौर फरमाएं, क्योंकि आज भी अधेड़ उम्र की महिला के साथ साथ 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। दिल्ली और दिल्ली से सटे गुड़गांव की 2 तस्वीरें उन दरिंदों की सच्चाई बयां कर रही है जो इंसान के रूप में हवस के भूखे भेड़ियों से कम नहीं। दिल्ली के मेहरौली में एक बार फिर एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। पहले तो महिला की अस्मत को लूट लिया गया और हद तो तब हो गई जब काली करतूत पर पर्दा डालने के लिए महिला की आंखों और मुंह में गोंद डाल दिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि एक पड़ोसी ने दिया। गुड़गांव का अशोक विहार भी एक मासूम बच्ची की सिसकियों से शर्मसार हो गया। यहाँ बच्ची के साथ रेप की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि उस इंसान ने की जिस पर हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य बनाने का भरोसा करते हैं, हर शिष्य जिसकी पूजा करता है। एयरफोर्स से रिटायर्ड और निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। ये दोनों तस्वीरें महिला सुरक्षा के दावे करने वालों को आईना दिखाने के लिए काफी है। आखिर कब सुरक्षित होंगी देश की बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 2 शर्मनाक मामले सामने आए जिन दोनों ही मामलों ने सर शर्म से झुका दिया और ये बता दिया कि आज भी हमारे समाज में हवस के भूखे भेड़िए सरेआम घूम रहा है। नीरज वशिष्ठ फोन लाइन पर हमारे साथ गुड़गांव से हमारे संवाददाता हैं। नीरज, गुड़गांव से ये मामला, 72 साल का प्रिंसिपल और वो स्कूल का प्रिंसिपल जिस स्कूल में बच्चे अपने बच्चे जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को और सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे, जब स्कूल का प्रिंसिपल ही भूखे भेड़िए की तरह उनकी अस्मत को तार तार कर दे तो आखिर बच्चियां पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? माँ बाप कैसे भरोसा कर पाए? बिल्कुल, देखिए काफी शर्मसार कर देने वाला और हैरान कर देने वाला जो मामला है। हालांकि अपने मंसूबों में जो है वो प्रिंसिपल महोदय कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले ही जो है बच्ची ने अपने माँ बाप को इस सारी घटना के बारे में बता दिया, लेकिन एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि कल भी जो है एक बच्ची से 13 वर्षीय बच्ची से घोड़ाकला, गुड़गांव के घोड़ाकला के अंदर हथियार की नोक के ऊपर जो है वो रेप का मामला सामने आया था। उसके बाद गैंग रेप का मामला एक फर्रुख नगर में आया था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की अस्मत के साथ जो है बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। महज 8 वर्षीय है बच्ची है और पहली क्लास में पढ़ती है और 72 वर्षीय एक व्यक्ति जो है ऐसा घिनौना कार्य बच्चों के साथ कर रहा है और कहीं ना कहीं समाज को जो है वो सोचने की जरूरत है। जी, हर बार नीरज इस पर चर्चा होती है, समाज को सोचने की जरूरत पर भी बात होती है, लेकिन कब जाके समाज सोचेगा? मानसिकता तो वहीं की वहीं है, बदलाव आखिर कहाँ हुआ है? बिल्कुल, देखिए बदलाव की बात करें तो जो शिक्षा का बदलाव है वो खासतौर से अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरह से परिवेश में चेंज हो रहा है, पूरा गुड़गांव जैसा इलाका है, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और चकाचौंध को देकर और जिस तरह का आजकल जो है सामग्री देखने को मिल रही है, अश्लील साहित्य है या अश्लील फिल्में हैं या फिर इंटरनेट का जो बहुत ज्यादा प्रयोग है, वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते जो है अब जो है बच्चियों को सुरक्षित जो है नहीं माना जा रहा है साइबर सिटी में। जी बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल बच्चियां भी अब नहीं रही हैं साइबर सिटी में। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया है?
बिल्कुल, देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि आरोपी से जो सवाल जवाब पुलिस ने किए काफी जो है हैरान कर देने वाले थे। और इसमें एक दिन पहले जो है बच्ची को अपने केबिन में बुलाया था और न सिर्फ केबिन में बुलाया था बल्कि रेप की जो है असफल कोशिश भी की थी, यानी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। बहरहाल गिरफ्तार करके जो है इसे जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे जो है गुड़गांव जिला अदालत में भेज दिया गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ समाज सेवी पूनम भटनागर जी फोन लाइन पर हैं। पूनम जी, एक के बाद एक रेप के मामले बढ़ रहे हैं, कैसे इन पर रोक लग पाएगी? दिल्ली से मामला सामने आया, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पूरा मामला है। मासूम सी बच्ची पहली क्लास में पढ़ रही है, गुड़गांव का ये मामला, 72 साल का प्रिंसिपल उसको अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है हमारे समाज में? बदलाव कैसे हो पाएगा? देखिए, बदलाव तो एक ही तरीके से हो पाएगा मैम, जब तक आप कानून को सख्त नहीं करेंगी और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत हम बार बार इस बात को, इशू को उठाते भी हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकारी तौर पे हम अब इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसको पुलिस हिरासत में क्यों नहीं भेजा गया? जब तक आप इनको पनिश नहीं करेंगे, और पनिश भी पब्लिकली करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आपने उनको जेल में डाल दिया, जेल में आप कितने लोगों को डालेंगे, कितने दिन तक रखेंगे और कितनी कैपेसिटी है? मतलब हम तो जेल बढ़ाते ही चले जाएंगे, यही हमारा काम रह गया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोगों में एक मैसेज जाए कि भाई हाँ, अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो हमारे साथ ये हर्ष होने वाला है, और क्विक डिसीजन होना चाहिए। जब तक आप क्विक डिसीजन नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता। ये परंपरा, ये सिस्टम, ये सब चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। इसलिए सख्त का कानून होना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और पनिशमेंट ऐसी होनी कि लोग के रोंगटे खड़े हो जाएं कि अगर हमने ये काम किया तो हमारे साथ ये होगा। वैसा अपराध अगर किया जाए तो पनिशमेंट भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। हमारे साथ महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कमलेश जी फोन लाइन पर हैं। कमलेश जी, रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? अक्सर चर्चा होती है, बात करते हैं मानसिकता में बदलाव आएगा, समाज को बदलना होगा, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कमलेश जी, आप सुन रही हैं? चलो, उनसे संपर्क शायद टूट गया। पूनम जी, वापस आपके पास आऊंगी। आप बात कर रही थी कानून जो है वो सख्त होना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनको सरेराह ही पनिश किया जाना चाहिए। क्या इससे बदलाव आ जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि कानून हमारे एक तो सख्त है नहीं, अपराधियों को सजा देने के लिए इतना लंबा समय लगा दिया जाता है। निर्भया कांड के बाद बोल रहे थे कि नहीं, बदलाव अब होगा, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने बनाई, लेकिन किसी भी तरीके से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है और बनता दिखाई नहीं दे रहा है ये काम। हाँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब तक कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं होगी, और हम लोग ये दिमाग में नहीं डालेंगे कि इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो उसको फास्ट ट्रैक के अंदर डाल के 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इसका निपटारा हो, जिससे वो लड़का जो भी मुजरिम है वो ऐसी पनिशमेंट से ग्रस्त हो जिससे लोगों तक मैसेज जाए। अभी तक हमने कोई मैसेज नहीं दिया। जब तक हम मैसेज नहीं देंगे पब्लिकली, जब तक ये सब काम होते रहेंगे। मैसेज देना बेहद जरूरी है। पुलिस का खौफ, कानून का खौफ खत्म हो चुका है, और उस खौफ को खत्म करने में हम, समाज, सरकार, सब लोग जिम्मेवार हैं। चलिए, पूनम जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगे। हमारे साथ वकील नम्रता गौड़ जी फोन लाइन पर हैं। नम्रता जी, अगर हम कानूनी पहलुओं की बात करें इन पूरे मामलों को देखते हुए, तो क्या कानूनों को बहुत सख्त होना पड़ेगा? क्योंकि कानून हमारे बहुत ही ढीले हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे कानूनों का, क्योंकि जब तक कानून सख्त नहीं होंगी, ऐसी पनिशमेंट इन रेपिस्ट को नहीं मिलेगी कि जिससे एक संदेश दूसरे लोगों में भी जाए कि अगर हिम्मत भी किसी ने की लड़कियों की तरफ आंख उठा के देखने की तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। होल्ड। नम्रता जी, आप सुन रही हैं? चलिए, नम्रता जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा। पूनम जी, वापस आपके पास आऊंगे। कानूनी पहलू भी हम इसके समझते हैं, नम्रता जी से बात करने की कोशिश हम आगे करते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत से लूपहोल्स हैं। हर बार कुछ ऐसा होता है, तमाम तरह की बातें कही जाती, सरकारी तरफ से भी दावे किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ बस कुछ ही दिनों के लिए रहता है, बाद में हर चीज भूल जाती है। देखिए, सरकार है, हम लोग हैं सामाजिक तौर पे, और आपने देखा होगा कई केसेस अभी सामने आ रहे हैं जहाँ लड़कियां खुद ही छेड़ने वाले को चप्पल से मारती हैं या उनके साथ ऐसा बिहेव करती हैं पब्लिकली, जिससे कि लोगों में मैसेज जाता है और बेइज्जती होती है। और दूसरी बात है कि जो भी कल्प्रिट है उसका चेहरा आप मीडिया में जरूर दिखाएं। अब जब तक आप मीडिया में चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनके पेरेंट्स तक ये बात नहीं जाएगी, पब्लिकली उनकी बेइज्जती नहीं होगी, जब तक ये बात कुछ भी क्लियर होने वाली नहीं है। क्योंकि आप चेहरा छुपा देते हैं, उनको काला कपड़ा डाल के उनको अंदर ले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता।
अब आपने हाल फिलहाल 2 दिन पहले ही देखा होगा, एक जुवेनाइल ने फिर से वही काम किया। आपने जुवेनाइल को छोड़ दिया, उसका चेहरा पब्लिकली नहीं हुआ। हालांकि ये एक गैर कानूनी है कि जुवेनाइल का आप चेहरा दिखाएं, लेकिन जो एडल्ट है कम से कम उसका तो चेहरा दिखाया जा सकता है कि ये चलिए, कल्प्रिट हमारे है। साथ कमलेश पांचाल जी फिर से जुड़ गई। पूनम जी, कमलेश जी, लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित आखिर कैसे हो पाएंगी? तमाम तरह के एफर्ट्स करके देख लिए, लेकिन किसी से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं, मोरलिटी डे बाय डे इतनी गिरती जा रही है कि अपने समाज को शर्मसार कर दिया है। एक ही रक्षक ही भक्षक होता जा रहा है, जबकि कानून में इतनी सख्ताई बरती जा रही है। अभी पीछे जो रेप हुआ था एक नेपाली लड़की के साथ, उसमें फांसी तक की सजा दी थी। इवन दो भी लोगों में माइंड में ये नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले करने से पहले सोचे, दूसरे की बेटी को बेटी समझे। समाज में मोरलिटी डे बाय डे गिरती जा रही है। लेकिन कमलेश जी, जो डेस्परेशन लोगों की बढ़ रही है उसका कुछ इलाज करना होगा, क्योंकि उसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। रेप के मामले बढ़ रहा है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है? क्या उसका इलाज हो सकता है कि डेस्परेशन लोगों की कम हो? क्योंकि डेस्परेट इतने ज्यादा होते तभी तो ये सब कुछ चीजें करते हैं। नहीं, जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं या घर में बच्चे हैं, उनको हम एजुकेशन ये दें कि ये पढ़ाएं कि आप अपने राइट के प्रति सजग रहें। कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होती है, आपको किसी का बैर नहीं है, डर नहीं है। आप फ्रैंकली बताइए, अपने पेरेंट्स से गलत करता है तो भी बताइए समाज में। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपको श्योर किया जाएगा आप पीड़िता हैं तो हम ये विश्वास दिलाएं अपने जो पीड़िताएं हैं। तो हमें विश्वास कानून पे भी रखना होगा। कमलेश जी, हमारे साथ नम्रता गौड़ वकील भी फोन लाइन पर जुड़ गई। नम्रता जी, हम देख रहे हैं कानून की बात कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा सख्ती लाने की कोशिश की हो, लेकिन अभी भी जो संदेश दिया जाना चाहिए या जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है समाज तक कहीं ना कहीं। नम्रता जी, हेलो जी नम्रता जी, आप सुन रही हैं? हाँ जी। अब रेप के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पनिशमेंट हालांकि अगर बात हम कानून की करें थोड़े से सख्त जरूर हुए हैं, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा है। क्या और बदलाव किया जाना चाहिए कानून में कि एक मैसेज जरूर जाए? नहीं, देखिए, कानून में बदलाव तो समय समय पर होते रहते हैं और कानून अपने आप में बहुत सख्त भी है, लेकिन आवश्यकता है लोगों को जागरूक होने की कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य भी क्या हैं। क्योंकि कई बार जेंट्स अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अपने ये भूल जाते हैं कि हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं। सभ्य समाज में रहते हुए वो गलत कार्य को अंजाम दे देते हैं। नैतिकता की शायद आजकल के समाज में बात करना नम्रता जी बेमानी होगा, क्योंकि नैतिकता के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। नहीं, सोच नहीं रहा है। जैसे अभी हम वकील हैं या कोई समाज सेवी है या आपके मीडिया है, इन्हीं के थ्रू हम लोग जागरूकता का प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं, लेकिन असर भी नहीं हो रहा है नम्रता जी। जागरूकता का भी कोई असर नहीं हो रहा है। निर्भया कांड के बाद हमने देखा बहुत सी जागरूकता लाने की कोशिश की थी, तमाम लोग सड़कों पे थे, बहुत से मर्द उस पे सड़कों पे थे और हर कोई मांग कर रहा था कि सख्त सजा इनको होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? रेप के मामले थमे नहीं, गैंग रेप के मामले थमे नहीं है और इजाफा लगातार उनमें हो रहा है। मानसिकता में कितना खोट है, बहुत सी चीजें इसके साथ आती हैं। कैसे ये खत्म हो पाएगा? सवाल है। ये जो इंटरनेट है या जो हमारी फिल्में हैं या टीवी पर जो सभी लोग देखते हैं, उसके अंदर अश्लीलता परोसी जाती है। तो इसके अंदर समाज का वर्ग है या कानून है। समाज का वर्ग अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, जागरूकता की कोशिश लाने की कोशिश कर रहा है। कानून अपना कार्य कर रहा है, सख्त कानून बने हुए हैं, ऐसा नहीं कानून सख्त नहीं है। तो और लेकिन इसमें जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इसके लिए कोई जो है प्रयासरत नहीं है। चाहे वो मीडिया ही है, चाहे हम समाज सेवी हैं, कभी कभी ऐसी बात होती है कि अश्लीलता परोसी ना जाए, लेकिन एक दो धरने के बाद वाकई में इन फिल्मों के जरिए परोसी जा रही है। इंटरनेट पे अब बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है ये सारी तरह की चीजें। पूनम जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे है। अब पूनम जी, जिक्र जिस तरह से किया था इसमें इस पूरी चर्चा में कि अश्लीलता जो हमारे समाज में परोसी जा रही है, शायद वही एक कारण है कि लोगों की मानसिकता अब बदल नहीं पा रही है और इस तरफ जो है वो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं और फिर उसके बाद रेप के मामलों को अंजाम देते, गैंग रेप वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ नम्रता जी से। इन्होंने बहुत अच्छा बात कही कि जो मीडिया में या जो फिल्मों में आजकल अश्लीलता फैला दी जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा अहम कारण है ये। और दूसरी बात, इंटरनेट आजकल ओपन है, कोई भी बच्चा उसको यूज कर रहा है, पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए, मॉर्निंग में जब आप अखबार उठाती हैं उसमें मैगजीन सेक्शन आता है। मैगजीन सेक्शन शायद मैं और आप इतनी शर्म करेंगे उसको देखते हुए, वो सब बच्चों के सामने आता है। क्या सुबह सुबह आप परोसते हैं? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में रोक लगानी पड़ेगी। कमलेश जी, आपको क्या लगता है? कमलेश जी, आपको क्या लगता है कैसे इस पे रोक लगाई जा सकती है, या अब इस पे अगर जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये मामले नहीं थमेंगे?
तब तक नहीं थमेंगे। ये जो अश्लील पिक्चर दिखाई जाती हैं, फेसबुक जैसी हैं, इन पर अपलोड की जाती हैं, जो बिल्कुल जो हम आजकल भी हम एटलीस्ट महसूस करते हैं कि कितना गलत कार्य है, और ये फेसबुक पर डाल रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, इससे बुराई फैल रही है। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस टाइप की कोई भी इंसिडेंट है, और समाज में भी हमारे को टीचर हैं, जैसे हम बेटियों को भी सेफ उनको महसूस कराएं कि बेटे आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ कोई तो इस अश्लीलता को रोकना होगा। आप तीनों ही हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद।
इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा न्यूज आज आया है धूम मचाने। एक यंग इंजीनियर ने ऐसा कारनामा किया है कि जब आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाओ। साडे अपने रूल, साडे अपने असूल, जिससे जावांगे गड्डी मोड़ांगे। ये जो बाइक बनाई गई है, ये सब कबाड़ी की दुकान से सामान इकट्ठा किया, असेंबल किया गया और उसके बाद इस बाइक को बनाया। तो हर जगह हैवान ही हैवान है जो महिलाओं को अपनी हवस का शिकार तो बना ही रहे हैं, लेकिन आजकल तो छोटी मासूम बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अब हम चर्चा इस पर कर रहे थे। पूनम जी, नम्रता जी और कमलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। अब पूनम जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट्स हो या फिर मूवीज हो, हर जगह पर फीमेल्स को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और वही आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ महिलाओं का भी दोष है। हाँ। जब वो अपने इस प्रोजेक्शन को देखती हैं तो क्या उनको शर्म नहीं आती कि हम किस वे में प्रोजेक्ट कर रही हैं? क्योंकि आज हर महिला या कह लीजिए पुरुष वर्ग, बच्चा आज पैसे के पीछे दौड़ रहा है और उस पैसे की दौड़ में सब लोग ये भूल गए हैं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी अपनी पर्सनल प्रेस्टीज क्या है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, वो सब भूल चुके हैं लोग। हाँ। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग कुछ भी करने को तैयार है और समाज में हर तरह की चीज परोसने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसमें रोक लगनी बहुत जरूरी है। महिलाओं को समझना पड़ेगा, हम केवल एक कहते हैं नुमाइश की चीज नहीं है, हमें भी वो कर्म करने हैं जो समाज में एक अच्छा मैसेज दे। सर, यहाँ नुमाइश हो रही है कमलेश जी, हम देखते हैं चाहे डीओ की एड हो या फिर टूथपेस्ट की एड हो या किसी चीज की भी एड हो, हर एड में महिला को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, मूवीज में महिलाओं को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और इतने बड़े बड़े स्टार्स वो भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स और मूवीज कर रहे हैं। तो अब क्या उन्हें भी सोचना होगा कि इस सब की वजह से भी लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं, गैंग रेप के मामले बढ़ रहे हैं, तो उनको भी इस सबसे परहेज करना चाहिए। देखिए, जब तक वो परहेज नहीं करेंगे, आज मैं वही आपको बता रही हूँ कि मनी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। हर एक आदमी अपना जीवन ऐसा जीना चाहता है कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ रह रहा हूँ। ये लोगों के अंदर, और फिल्में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल, एक आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। हाँ। और वो उन्हीं से मैसेज कन्वे होता है। आप और हम तो चलो मीडिया में बोलते हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा मैसेज जाता है फिल्मों से। आप हाँ। देखिए, फिल्मों के मैसेज की वजह से लोग क्या क्या कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे किस किस इवेंट को एक वो दे जाते हैं कि उसके हिसाब से वो चलने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें जो हीरो हीरोइन है, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी बहुत तरीके से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा इस समाज को बदलने के लिए। नम्रता जी, आपको क्या लगता है और इसके अलावा क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी यहीं पे ही होनी चाहिए। और दूसरा रही बात, जब आप पहले कानून की बात कर रहे थे, हाँ। तो कानून तो पहले से ही सख्त हैं। और देखिए, अगर ये सब रोकथाम नहीं रुकी तो मुझे लगता है कि इसके जो पीछे अब नाबालिग वाले, उसके अंदर तो देखिए संशोधन हो ही गया है। जब नाबालिग कुछ करता है, जघन्य कोई कार्य करता है, तो उसको पूरी सजा मिलेगी। लेकिन कानून में समय समय पर प्रावधान है चेंज होने के, जिस तरह से समाज के अंदर कोई परिवर्तन किसी भी रूप में आता है, लीनियंट भी होता है कानून और कठोर भी हो जाता है। तो बाकी जो सही बात है वो जागरूकता है। क्योंकि अगर देखिए, कानून बनने से क्या होगा कि एक अपराधी को सजा ही तो मिल जाएगी। हाँ। लेकिन आजकल लोगों को सजा का तो खौफ है नहीं। सजा से तो आजकल लोग डरते नहीं हैं। हाँ। तो सोचते कि चलो एक बार अंदर चला भी गया। लेकिन नम्रता जी, अगर सोशल मीडिया की हम बात करें, वहाँ पर भी इसको लेकर जब चर्चा होती तो ये कह दिया जाता है कि जो ये रेप के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे आरोपियों को, ऐसे क्रिमिनल्स के प्राइवेट पार्ट्स जॉब कर दिए जाए तो शायद बाकी में भी एक खौफ होगा, एक डर होगा, ऐसे अपराधों को वो कभी अंजाम नहीं देंगे। तो आप सही बात कह रहे हैं, इसकी तो साइड में मैं भी हूँ। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से जो पब्लिकली जब हम लोग बोलते हैं तो इसका कई बार
पॉजिटिव भी फर्क पड़ता है और कई बार नेगेटिव भी फर्क पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बचना चाह रही थी। अब अरेबियन कंट्री में देखिए कि कहीं पर कोई अगर किसी लड़की को हाथ लगाता है ना तो वहाँ पर उसके उसी अंग को काट देता है। अगर किसी ने उंगली से टच किया तो उसकी उंगली काट देंगे, हाथ टच किया तो हाथ काट देंगे, स्पर्श हुआ काट देंगे। इस तरह का वहाँ पे अरेबियन कंट्रीज में है। तो हाँ, चलिए, अरेबियन कंट्रीज इतनी सख्त है, हम इसके बारे में बोलने से भी कतराते हैं, लेकिन अगर अरेबियन कंट्रीज की बात करें तो कानून इतना सख्त है कि वहीं के वहीं इस तमाम तरीके के मामलों के हिसाब चुकता कर देता है। बेहद शुक्रिया नम्रता जी, पूनम जी और कमलेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। कानून अगर इस तरीके से सख्त होगा तो शायद रेप के मामले थम जाए, गैंग रेप के मामले थम जाए, क्योंकि इसकी मांग सोशल मीडिया पर भी उठती है और तमाम लोग यही कहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टार्स को भी सोचना चाहिए कि अगर वो एडवर्टीजमेंट्स या फिल्म्स कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके का ऐसा प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक गलत संदेश जाए और उसके बाद जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो भी गलत दिशा में जाए। इसी के साथ स्पेशल एट 11 में इतना ही। नमस्कार।